राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र का पावनतम चरित्र कितना समुज्ज्वल, दिव्य और शास्त्र मर्यादाओं से निबद्ध है, इसे प्राकृत भाषा में अंकित करना अति कठिन है। लोक विराम भगवान श्री राम का ऐसे अत्यंत भीषण संकट काल में आविर्भाव हुआ, जबकि दुर्दांत रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ खरदूषण जैसे अगणित प्रबल अत्याचारी क्रूर कर्मा निशाचर का अतिशय प्राबल्य था। गौ ब्राह्मण साधु जन देवगण ऋषि मुनि महात्मा नाना प्रकार से महाघोर कर्म प्रायण इन असुरों के अकल्पनीय भयंकर कुकृत्यों से अत्यंत उत्पीड़न थे। त्रिभुवन विमोहन करुणामय श्री राघवेंद्र सरकार ने कृपा कर इन निरशंस दुष्ट दैत्यों का दलन और प्रपन्न भक्तजनों का परित्राण कर वैदिक धर्म एवं मर्यादा शास्त्र मर्यादा का समय प्रकार से स्थापना की। श्री निम्बार्क संप्रदाय और भगवान श्री राम आपके लोक पावन चरित्र का श्रवण मनन और निधिध्यासन कर आज भी विभ्रांत मानव सतपथानुगामी बनकर आपकी महिमामयी परमाणु कंपा का सभाजन बन जाता है तथा आपके अति दुर्लभ मधुर दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री राम के सभी चरित्र इतने आदर्श और महान हैं कि उनके स्मरण मात्र से ही त्रिविध ताप एवं पातकों को पातक पल भर में ही पर नष्ट हो जाते हैं। रघुकुल तिलक श्री राम के अखंड साम्राज्य में सर्वत्र सुख शांति एवं धारा प्रवहमान थी। संपूर्ण प्रजा धन जन समृद्धि से संपन्न थी और नित्य नव हर्षोल्लास का अनुभव करती थी। जनक कन्या श्री सीता जी सहित श्री रामभद्र की अतुलित अनुपम सौंदर्य मर्दजन्य विलक्षण शोभा के दर्शन हेतु अगणित देव ऋषि मुनि वृंद आकर अपने अनंत काल की उपार्जित तप साधना की उपलब्धि का साक्षात्कार करते थे। असीम बल निधान पवन तन्य हनुमान जी जिन भगवान श्री राम के युगल पदकंज में सदा अनुरक्त रहते थे, उन प्रभु के इच्छित सेवा सामग्री को स्वतः प्रस्तुत करना जैसे आदर्श और उत्कृष्ट भक्ति का निदर्शन है। श्री प्रभु के सुविस्तृत राज्य में धर्म और नीति के अद्वितीय मर्मज्ञ महामुनि श्री वशिष्ठ जैसे प्रमुख परम दाता होना राम राज्य की गरिमा का महत्व द्योतक था। अवधेश महाराज दशरथ और माता कौशल्या का अनिवर्चनीय अगाध अनुराग बरबस किए प्रमाणित नहीं करते था। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे परम अजय महामहिम भ्राता राम आज्ञा के अनुपालन में सर्वदा विनम्र भाव से संलग्न रहते एवं अपना अतिशय सौभाग्य मानते हैं। इस प्रकार मानव जीवन का यथार्थपरक एवं उदान श्री राम श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता की आकांक्षा करते हुए भगवान श्री राम की भी प्रपत्ति बड़ी ही सरलता से की है। श्री रामचंद्र रघुनाथ जगच्छरण्य राजीव लोचनम धनुधर रावणारे सीतापते रघुपते रघुवीर राम त्रासव केशव हरे शरणागतम माम। ऐसे ही परशुराम
देवाचार्य जी महाराज ने भी अपने परशुराम सागर नामक बृहद ग्रंथों में अनेक दोहों और पदों से राजीव लोचन भगवान राम का गुणगान किया है। रंग विभीषण को दयोले रावण को राज, परसा परम उदार अति राम गरीब निवाज। परसाहित करि सैये हरि तारन भव पार, और न को रघुनाथि समने निवाहन हनहार। घर बाहर सन्मुख सदा हरि, जहाँ तह एक तार रामचंद्र भजी। परशुराम दाता परम उदार, रामचंद्र दशरथ सुवन। परसा परम उदार, लंक दई जिन हेति करी भयो अवधि दतार। जिन तारी मिल सिंधु परि, परशुराम सो राम। तासुमिन्या सब सुबुद्रे करिए जो कछु काम। पद रज पावन राम तुम्हारी, सदगति भई शिला। अभी अब देखी प्रगटे साखी ऋषि नारी। पलट गयो पाषाण पलक में, यह अचिरज लागत अति भारी। कटे कलंक सकल पद पंकज, पर सत्य दिव्य दे जिनी धारी। बरनी सके कवि कौन सुमहिमा, जानी अजानी शेष विस्तारी। सोई दिजे रघुनाथ कृपा करि, परसा जन रजे काज भिखारी। इसी प्रकार जय जय रघुबर करुणा सागर, कारमुख हस्त अयोध्या नागर। भय भय खंडन निज जन मंडन, है फुर कृत्य दानव पुर खंडन। जनक सुता सचर गुण रासे, भीतर दया वृंदावन दासे। जागो मनवारे रे राम को नाम। काम क्रोध मद लोभ मोह में कल, कत भटकत बेकाम। बिन सिए गए तन छिनक, एक में को न छूबे है चाम। वृंदावन यह समझी बावड़े, बेगी पकड़ी निज धाम। मिथिला आय जनकपुर हंसा, गुण रूप सिल अवस्तंसा। ठाड़ी जनक लली जू अटा है, मानो रूप की घटा है। सजनी सो बोली बैना, एका के कुंबरे छवि ऐना। तन शांबल सरस सलोने, सुंदर अस भय न होने। यासो मन लगन लगी है, मेरी नींद रू भूख लगी है। पितु कठिन धनुष पन लिन्नो, को कहे जाय कहाँ किन्नो। ए मृदुल मनोहर गाता, यह धनुष कठिन अति ताता। तब घाते भई अकामी, मैं इनकी पत्नी। हे स्वामी जनक सुता की करुणावाणी, रघुपति अपने मन मानी। शिव कठिन धनुष ले तोड़ियो, भट बिरन को मद सो मोड़ियो। भयो ब्याह बधाई भलिया, सब गली गली रंग रलिया। दुल्ही ले निजपुर आए, भय गोविंद शरण मन भाए। झूलत जनक लले रघुनंदन, अति अभिराम धाम छवि। गुण निधि धनुष बाण कर कंजन, सरजू तीर कल्प तरु छैया। हरित भूमि मनरंजन, पावस ऋतु वन उपवन शोभा। निरखी होत मन मंजन, उर विशाल मुक्ता फल सोहे। भक्तन के भय भंजन, गोविंद शरण राधाधिराज। तिलक असुर दल गंजनम। तथापि संप्रदाय के सिद्धांतानुसार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में अंतर नहीं माना गया है। तत्वत एक ही परतत्व रस स्वरूप पर ब्रह्म है। लीला विलास हेतु भक्तों को आनंद देने
भक्त के धर्म के स्थापन एवं निशाचरों के दमनार्थ ही समय समय पर विभिन्न रूप में अवतार लेते हैं, जैसा कि श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ने स्पष्ट किया। राम कृष्ण हरि नाम में भेद अभेद न कोई, पार करन को परशुराम परम पोत प्रभु सोय। भगवान श्री राम का दिव्य चरित्र मर्यादा स्थापना आदि के उद्देश्य से की गई अनेक लीलाओं से परिपूरित है, और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के लोकोत्तर अपराकृत ललित चरित्र का भी मुख्य उद्देश्य निज जनों को सुख देने के लिए अतिरिक्त दिव्य केली रस प्रदान ही है। असुर संहारादि कार्य तो प्रासंगिक है। श्री राम नाम महात्म्य मन के लिए मनोरम, नयनों के लिए रमणीय, वचन की दृष्टि से सुंदर, श्रवण के लिए मनोरम, सर्वदा अभिराम निरंतर सुंदर दासरथी राम की मैं सदा वंदना करता हूँ। जो मनुष्य पृथुघाती, मातृहंता, ब्रह्मघाती, गुरुहंता, कुट्य विनाशक तथा और भी अनेक पापों का करता है, वह मेरे 96 करोड़ नाम का जप करके उन सब पापों से विमुक्त हो जाता है। अधिक क्या कहा जाए, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। भगवान राम कह रहे हैं, राम बीज राम में अज्ञान सत्मात्मक विश्व प्रतिष्ठित, जिस प्रकार वट बीज के भीतर प्राकृत महान वट बीज रहता है, उसी प्रकार दृश्यमान चराचर जगत राम बीज में अवस्थित है। राम शब्द के आदि का रा तत्पदार्थ है, मकार तत्व पदार्थ, दोनों का संयोग 80 अर्थात राम शब्द तत्वमसि, तू आत्मा ही परमात्मा है। इस महावाक्य का घोतक है, आत्म तत्व के ज्ञाता इससे अवगत है। जीव के प्राणोत्कर्मण के समय काशी में भगवान रुद्र उसे तारक ब्रह्म राम नाम का उपदेश करते हैं, जिसके द्वारा जीव अमृत तत्व को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। काशी में किसी स्थान में मृत्यु के समय महेश्वर जीव के दाहिने कान में मरे जात तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं, उसके द्वारा सारे पापों से मुक्त होकर वह मेरे सारूप्य को प्राप्त होता है। भगवान श्री राम की माता श्री राम की कथा सभी जानते हैं, लेकिन राम नाम जप की क्या महत्ता है, इसे बिरले लोग ही जानते हैं। राम नाम की महत्ता के विषय में जो भी कुछ कहा जाए वो सब अपूर्ण ही और होगा। राम नाम की महत्ता इतनी विशाल है कि कोई इसको पूर्णत वर्णन करने का दावा नहीं कर सकता। जितना बड़ा यह विस्तृत आकाश है, उससे भी बड़ी इस राम नाम की महिमा है। राम नाम की महत्ता को समझाने के लिए संतों ने एक ही शब्दों में इसकी विशालता बतला दी है। संत लोग कहते हैं कि संसार के सातों बड़े बड़े समुद्रों को यदि दावात बना दिया जाए और किसी एक ऊंचे पर्वत को कलम बनाकर यदि गणेश जी ऐसे तेज लिखने वाले व्यक्ति द्वारा भी राम नाम की महिमा लिखवाई जाए, तो भी इसमें संदेह है कि राम नाम की महिमा का संपूर्ण वर्णन लिख सकेंगे। राम नाम की महिमा इतनी विशाल है कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी इसका पूर्णतया वर्णन नहीं कर सके। सबने अंत में यही कह दिया कि इसके यथार्थ वर्णन में हम लोग भी असमर्थ ही है, चूँकि कल्याण के संपादक महोदय ने अपने कुछ उपदेश मांगा, इसलिए राम नाम की महिमा पर हम अपना नहीं संत तुलसीदास का ही विचार रखते हैं, जो रामायण में वर्णित है और सर्वमान्य। इस राम नाम में केवल 2 अक्षर
रकार और मकार, इन दो अक्षरों की महिमा अनंत है। संत तुलसीदास भी कहते हैं, आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिए जो, सिमरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू। ये दोनों अक्षर उच्चारण में मधुर तथा देखने में भी सुंदर है। स्मरण करने में सबको सुलभ और सुखदायक, लोक और परलोक दोनों का निर्वाह करने वाले। इसकी महिमा शिव जी, गणेश जी तथा वाल्मीकि मुनि ही जानते हैं, जिन्हें इसका साक्षात अनुभव है। और यह नाम भगवान के हजारों नाम के बराबर है। महामंत्र, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, जान अधिका भी नाम प्रतापु, भयु सुध करी उल्टा जापु, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपी जय पिए संग भवानी। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकुट फलु दिन अमी को, नाम जी जपी जागा ही जोगी, बिरति बिरंची पर पंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा जाना, जाना सहसी गुड गति जेहू, नाम जेहू जपी जान ही तेहू, साधक नाम जपि लय लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए, जपि नाम जन आरत भारी, मिटी कुसंकट मोह होई सुखहारी। ये तो कही गई कुछ दुखी और कामी भक्तों के विषय में। और जो निष्काम भक्त करने वाले तथा अपना कर्तव्य समझकर भगवान की उपासना करते हैं, वो तो साक्षात योगी ही है ही। उनके विषय में भगवद गीता का भी श्लोक सुनिए। अनार्षितं कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यम, या सन्यासी च योगी च नम निर्गृहं चाक्रियम। जो निष्काम भक्ति करता है और बिना इच्छा या फल चाहे करने योग्य कर्म करता है, वह तो यथार्थ में सन्यासी और योगी है ही। जो निरंतर कर्तव्य समझकर भगवान की निष्काम भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अतः निष्काम भक्ति की विशेष महत्ता है। लेकिन राम नाम स्मरण की चाहे वह किसी कामना से क्यों न हो, पूरी महत्ता है, क्योंकि नाम जब हमारा दैनिक कर्तव्य होना चाहिए। संतों ने भी यही कहा है कि अपने जीवन में उस दिन को दिन मत गिनिए जिस दिन अपने भगवान का हृदय से स्मरण नहीं किया हो। नाम के विषय में गोस्वामी जी पुनः लिखते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल अमंगल राशि, सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जानऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु किन प्रसादो, भगत शिरोमणि भे पल पलहादु, ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाऊ, अपेतु अजामिल गजु गनिकाऊ, भय मुरकुत हरि नाम प्रभाव, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। अर्थ स्पष्ट, राम का नाम ही यह प्रभाव है कि शिव जी अमंगल साज, जैसे शमशान भस्म सर्प एवं व्याघ चर्म धारण किए हुए भी मंगल की राशि माने जाते हैं। सुखदेव जी, सनक आदि अनेकों ऋषि भजन के प्रभाव से ब्रह्म सुख भोगते हैं। नारद जी भजन के प्रभाव से ही जगत पूज्य होने के अतिरिक्त विष्णु तथा शिव जी के भी प्रिय है। प्रहलाद जी नाम जप से भक्ति शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने नाम जप से ही ध्रुव लोक को प्राप्त किया। अजामिल, गजेंद्र और गणिका नाम की वेश्या भी भगवान के नाम जप के प्रभाव से मुक्त हो गई। राम नाम की महत्ता का कहाँ तक वर्णन किया जाए, जिसके जप में इतना प्रभाव है कि भगवान प्रहरी बनकर अपना नाम जपने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखहु रामू। श्री हनुमान जी ने राम का नाम स्मरण करके कठिन से कठिन काम किया और भगवान को अपने बस में कर रखा। उनके अद्भुत कार्यों से रामायण भरी पड़ी है। संक्षेप में इतना ही कहना है।
नाम काम तरो काल कराला, सिमरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक पितु माता। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कराल कली काल में इतना ही जानना और मानना पर्याप्त है कि भगवत नाम जप एक कल्प वृक्ष है, जिसके द्वारा सभी संकट कट जाते हैं और मनोवांछित फल भी प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग में न कर्म है, न भक्ति, न ज्ञान ही है। राम नाम जप ही एकमात्र आधार है। अतएव अपने दैनिक कर्तव्यों के साथ भगवत नाम जप का नियम बना लेना चाहिए, तभी इसका विशेष अनुभव प्राप्त होगा। राम 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 सीताराम। काहे को बवंडर ओड करो अवंडर करो, काहे को दिगंबर हो दूब खाई रहिए। कहे पद्माकर ज्यों काया के कलेश हेत, शिकर सभित शीत बात ताप कहिए। काहे को जपो ये जप, काहे को तपो ये तप, काहे को परपंच पंच पावक में दहिए। रैन दिन आठो जाम, राम 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 राम, सीताराम 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 कहिए। आनंद के कंद जग जियावन जगत बंद, दशरथ के नंद के निवाहे ही निवाहिए। कहे पद्मा कर ज्यों पवित्र पन पालिबे को, च्योरे चक्रपाणी के चरित्रन को चाहिए। आनंद बिहारी के विनोदन में विधि विधि गिध, और निषाद के गुणानुवाद गहिए। रैन दिन आठो जाम, राम 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 राम, सीताराम 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 कहिए। आदर्श सीता जी और आदर्श वाल्मीकि। भगवती सीता का आदर्श भारतीय स्त्रियों को जैसा होना चाहिए, सीता उनके लिए आदर्श है। स्त्री चरित्र के जितने भारतीय आदर्श है, वे सब सीता के ही चरित्र से उत्पन्न हुए। और समग्र आर्यावर्त भूमि में 77 वर्षों से वे आबाल वृद्ध वनिता की पूजा पा रही है। महामहिमामयी सीता स्वयं शुद्धता से भी शुद्ध, सहीनता का परमोच्च आदर्श सीता सदा इसी भाव से पूजी जाएगी। जिन्होंने बिल्कुल विचलित न होकर ऐसे महादुख का जीवन व्यतीत किया, वही नित्य साध्वी, सदा शुद्ध स्वभाव सीता, आदर्श पत्नी सीता, मनुष्य लोक यहाँ तक कि देवता लोक की भी आदर्श मूर्ति, पुण्य चरित्र सीता सदा हमारी जातीय देवी बनी रही। महर्षि वाल्मीकि की देन। पिछले समय की बातों की आलोचना करने पर हम देखते हैं कि इसी समय सारे संसार को आलोड़ित करने वाले महापुरुषों तथा श्रेष्ठ अवतारों ने जन्म ग्रहण किया। महर्षि वाल्मीकि इस प्राचीन वीर युग के आदर्श है, जिन्होंने सत्यपरायणता और समग्र नीति तत्व के साकार मूर्ति स्वरूप आदर्श तन्य, आदर्श पति, आदर्श पिता, सर्वोपरि आदर्श राजा रामचंद्र का चित्रण करके हमारे सम्मुख स्थापित किया है। महाकवि ने जिस भाषा में रामचरित्र का वर्णन किया है, उसकी अपेक्षा अधिक शुद्ध, मधुर अथवा सरल भाषा ही नहीं सकती। श्री राम तत्व एक महात्मा प्रसाद, उदारता, स्वाधीनता अथवा प्रेम ही जीवन तत्व है। यही वास्तविक मानवता है। उसका मूल स्रोत अनादि अनंत श्री राम तत्व है। इस तत्व में अविचल आस्था अनिवार्य है। अनुत्पत्र होने से श्री राम तत्व सदैव सर्वत्र विद्यमान है, अर्थात सभी है, अभी है, अपने में है और अपना है। अपना होने से प्रिय है। प्रियता एक ऐसा अनुपम, अलौकिक, अद्भुत तत्व है कि उसका प्रकट्य होने पर श्री राम तत्व से दूसरी भेद और भिन्नता शेष नहीं रहती। अर्थात मानव को स्वतः योग बोधक प्रेम की प्राप्ति होती है। भोग मोह आसक्ति की निवृत्ति तथा योग बोध प्रेम की प्राप्ति मानव मात्र की अपनी मांग है। मांग उसे नहीं कहते जो अपनी पूर्ति में आप समर्थ न हो, कारण मांग उसी की होती है जो अपना जीवन है जाने हुए असत के संग से काम अर्थात दृश्य का आकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके होते ही मांग दब जाती है और अनेक कामनाओं का जन्म हो जाता है। कामनाओं की उत्पत्ति पूर्ति अपूर्ति के कारण मानव पराधीनता, जड़ता एवं अभाव में
आवृत हो जाता है, किंतु फिर भी स्वाभाविक मांग का नाश नहीं होता। सत्संग के द्वारा मांग सबल एवं अस्थायी हो जाती है। इतना ही नहीं, ज्यों ज्यों मांग होती है त्यों त्यों ही काम का नाश स्वत होता जाता है। यह अनंत का मंगलमय विधान है। सर्वांश में इस काम का नाश होते ही मांग स्वत पूरी हो जाती है और फिर प्रियता और प्रेमास्पद का विनाशी चिन्हमय रस विहार ही शेष रहता है। यह शरणागत साधकों का अनुभव सिद्ध सत्य। मानव जन्म जात साधक है, साधन तत्व उसका जीवन है। असत के संग से असाधन उत्पन्न होता है। यह साधक का अपना प्रमाद है, जिसकी निवृत्ति एकमात्र सत्संग से ही साध्य है। प्रमाद कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, अपितु वह मानव की भूल से ही उत्पन्न होता है। जो भूल जनित है उसकी निवृत्ति भूल रहित होने से हो जाती है। भूल का ज्ञान जिस ज्ञान से होता है वह ज्ञान अनंत का प्रकाश है, जो श्री राम कृपा से मानव को नित्य प्राप्त है। प्राप्त ज्ञान का आदर तथा प्राप्त बल का सदुपयोग तथा एवं श्री राम तत्व में विकल्प रहित आस्था सत्संग है, जो मानव का अपना स्वधर्म है। स्वधर्मनिष्ठ होते ही असाधन का नाश, साधन की अभिव्यक्ति तथा साधन और जीवन में एकता हो जाती है। जिसके होते ही साधन का अस्तित्व साधन तत्व से भिन्न कुछ नहीं रहता। समस्त साधन तत्व में विलीन हो जाते हैं। जब तक साधन और असाधन का द्वंद्व रहता है तब तक साधक और साधन तत्व में भिन्नता रहती है। सर्वांश में असाधन का नाश होते ही साधक का अस्तित्व साधन से भिन्न कुछ नहीं रहता, अर्थात अखंड स्मृति, अगाध प्रियता एवं नित्य जागृति शेष रहती है। जो वास्तविक जीवन है यह सर्वमान्य सत्य है। दृश्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, अपितु उसके उत्पत्ति विनाश का कर्म है। जिसकी स्थिति नहीं है उसके अस्तित्व में आस्था रखना भूल है। इस दृष्टि से अनुत्पन्न हुए तत्व में ही आस्था, श्रद्धा, विश्वास करना चाहिए। उत्पत्ति का आधार, प्रतीति का प्रकाशक, अनादि अनंत श्री राम तत्व ही है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक श्री राम तत्व से आत्मीय संबंध का स्वीकार करना तथा ज्ञान पूर्वक दृश्य से असंग होना एवं निर्मम निष्काम होकर प्राप्त